हर एक स्टूडेंट का इस समय एक ही डाउट है, एक ही प्रश्न है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पोस्ट के लिए जो है ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जो है भर्ती विज्ञापन जो है कब जारी होगा। हर एक स्टूडेंट जो है जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वहाँ से भी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा और हमारा एग्ज़ाम जो है कब होगा, कितना समय है अभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा और साथ ही आपको कट ऑफ लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, कितने नंबर आपको लाने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट तो जो नियम्स होते हैं उनको पढ़ते नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग होगा तो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो 150 में से 150 क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करके मत आना। अगर इस तरह से 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है माइनस मार्किंग 1/4 में आपका कट जाएगा। तो आपको सब बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को समझने के बाद ही आपको जो है क्वेश्चन का आंसर टिक करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। और आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए आपका एग्ज़ाम जो है अगले साल ही आपका होने वाला। जी हाँ, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम्स नहीं होगा, अगले साल आपका 2023 में जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है। और वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च या अप्रैल में। जी हाँ, तो आप लोगों के पास अभी 3 से 4 महीने का समय है। तो इनसे 3 से 4 महीने में जो इतना ही स्टडी कीजिए, इतना प्रिपरेशन कीजिए जितना कि आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं किया होगा, उतना आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। और तो जी बिल्कुल भी आप जो है मेहनत करने से जो है बिल्कुल भी आपको जो है पीछे नहीं हटना है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, स्टडी करना है, फुल एफर्ट के साथ, फुल फोकस के साथ आपको जो है तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ही आपको जो है बहुत अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। तो सबसे ज़्यादा फुल फोकस आपको एफर्ट अपनी पढ़ाई पर लगाना है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो 12वीं क्लास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न। गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न। कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणाएं एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो पूरा व्याकरण आता है, हिंदी का व्याकरण जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और हिंदी में आपका बहुत अच्छे से नंबर आ सकेगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको ग्रामर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में आते हैं।
तो ग्रामर्स के लिए यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक्स इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करेंगे तो ग्रामर्स की बेहद ही अच्छे से तैयारी आपका जो है हो पाएगा और ज़रूर आपका सिलेक्शन हो पाएगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाने के लिए आपका मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गणित में आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, गणित की तैयारी करना चाहते हैं, तो गणित की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको गणित के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और गणित में आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपका जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी जो है आपके एग्जाम्स में दिए रहते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से जो है तैयारी हम जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आ सकता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। तो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप साइंस की तैयारी करने के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक लेंगे तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको साइंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन में। तो सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इन सभी से प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी से तैयारी आप जो है कर पाएंगे। साथ ही आपके एग्जाम्स में कंप्यूटर से 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर से 10 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा, इससे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो है टीचर्स के, छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आने वाला है। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।